तो चाट का नाम सुन के मुंह में पानी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप सभी के लिए ऐसी ही चाट लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और ये बंगाल की फेमस स्ट्रीट फूड है जिसको घुगनी या फिर मटर की चाट भी बोला जाता है। सूखे मटर की ये चाट बहुत ही चटपटी और मसालेदार होती है और अगर त्योहारों में आप भी मीठा खा खा के बोर हो जाते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो घुगनी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूखे मटर चाहिए होते हैं जो आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूखे मटर लिए थे जिनको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और अब ये फूल के डबल हो चुके हैं। तो अब भिगोए हुए मटर को कुकर में डाल लेंगे और साथ ही इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यहीं पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को भी छील के इसी मटर में डाल दिया है ताकि ये भी अच्छे से बॉईल हो जाएं। मटर को बॉईल करते समय ही इसमें मैंने 2 तेज पत्ते, 2 से 3 लौंग और साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा भी इसी समय मिला दिया है। मटर को बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े गिलास पानी का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से गल जाए और साथ ही में 1 चम्मच यहाँ नमक का ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। सारी चीज़ों को पानी में मैंने अच्छे से मिला दिया है और साथ ही 3 से 4 विसल आने तक इसको कुक कर लेंगे। 3 से 4 विसल के बाद मटर और आलू दोनों अच्छे से गल चुके हैं। आलू को अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे और साथ ही जो खड़े मसाले इसमें ऐड करे हैं उनको भी निकाल देंगे। तो घुगनी को और टेस्टी बनाने के लिए अब बारी आती है इसका तड़का तैयार करने की। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और साथ ही में ग्राइंड किया प्याज। प्याज को धीमी आंच पे अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेना है ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। तो प्याज को 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है और साथ ही में ग्राइंड किया हुआ टमाटर भी इसमें इसी समय ऐड कर देंगे। आप चाहें तो प्याज और टमाटर को बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को भी धीमी आंच पे तेल के सेपरेट होने तक पका लेना है। टमाटर को धीमी आंच पे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो घुगनी को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है और साथ ही में आधा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर। आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ दरदरा पीस के डाल दिया है और साथ ही आधा चम्मच यहाँ मैंने गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही 1/4 चम्मच नमक का भी यूज़ किया है। आप चाहें तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सारे मसालों को टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही 1 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेंगे। मसाले को बीच बीच में चलाते रहें ताकि मसाला जले ना। तो सभी मसाले टमाटर के साथ अच्छे से पक चुके हैं और अब बारी आती है उबले हुए आलू के पीसेस कट करके इसमें डालने की। घुगनी की चाट में जब आलू के चंक्स मुंह में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसीलिए इसको बारीक काट कर इसी समय हमें डालना चाहिए। सारे मसालों के साथ आलू को भी हमने कुछ देर तक अच्छे से पका लिया है और अब बारी आती है इसमें उबले हुए मटर को मिलाने की। मटर को मसाले के साथ थोड़ी देर तक पका लेंगे और साथ ही बचा हुआ पानी भी इसमें ऐड करके इसको 10 मिनट तक ढककर पका लेंगे। मटर में ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो मटर 10 मिनट तक ढककर पकाने के बाद कुछ इस तरह से थिक हो गई है और ये बिल्कुल तैयार है चाट बनाने के लिए। तो गैस की फ्लेम को मैंने इसी समय ऑफ कर दिया है और साथ ही थोड़ा ठंडे होने के बाद मटर का बहुत ही अच्छा रंग आया है। तो इस मटर को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको रगड़ा चाट, कहीं पे घुगनी और कहीं पे मटर चाट बोला जाता है। तो हमारी मटर घुगनी बनकर तैयार है और अब बारी आती है इससे चाट बनाने की। तो घुगनी में क्रंची टेस्ट देने के लिए यहाँ मैंने मटरी का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप पापड़ी का यूज़ कर सकते हैं या फिर मटरी का भी। तो मटरी को मैंने यहाँ हल्का क्रश करके प्लेट में रख दिया है और साथ ही बनाई हुई घुगनी भी ऊपर से इसके डाल देंगे। चाट को और चटपटा और तीखा बनाने के लिए धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी भी मिला देंगे। साथ ही चाट को खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए गुड़ और इमली की चटनी भी ऊपर से मिला देंगे। चाट के ऊपर से कटा हुआ बारीक प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देंगे। ऐसा करने से चाट खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है।
तो घुगनी चाट बिना इसके मसाले के बिल्कुल अधूरी है, जो लाल मिर्च और जीरा पाउडर को भून के बनाया जाता है, जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो चाट को गार्निश करने के लिए ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे और साथ ही में कोई भी नमकीन सेव, जिससे ये और ज़्यादा कलरफुल दिखेगी। तो लीजिए, हमारी खट्टी मीठी और तीखी मसालेदार घुगनी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट चाट बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर किसी कुलचे के साथ या फिर पाव के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप भी ठेले वाली चाट खाने के शौकीन हैं तो मेरे कहने पे एक बार इस चाट को घर पे ज़रूर बना के ट्राई करें। यकीन मानिए, आप इस चाट के दीवाने हो जाएंगे। और अगर आपको भी ये बंगाल की फेमस घुगनी चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।